हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना किस तरह से पार्थिक जिसे बार बार शेजल मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पार्थिक अपने करवट को बदल ले रहा था और वो शेजल को परेशान किया जा रहा था। वैसे उसका इंटेंशन शेजल को परेशान करना नहीं था, लेकिन शेजल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो पार्थिक को मनाए। शेजल जो पार्थिक के सिर के पास धीरे से आकर के बैठती है और उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, अब मान भी चाहिए ना, और कितना परेशान करेंगे। चलिए उठिए, कुछ खा लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर बहुत नाराज़ होंगे और आपको होना भी चाहिए, सारी गलती मेरी ही तो है। मुझे इस तरह से बेवकूफ़ों की तरह काम ही नहीं करना चाहिए था। आप लोग के साथ ही अंदर चले जाना चाहिए था। सब मेरी वजह से हो गया और आप इतना ज़्यादा। कि तभी पार्थ एक झटके से उठता है और शरीर की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। सब गलती मेरी है। मुझे आपको क्लब ले ही नहीं जाना चाहिए था। और भाई देखो ना, भाभी कितना मारा है। वो अपने लेफ्ट गाल को दिखाते हुए शेजल से ये कह रहा था। वहीं शेजल जो उसकी गाल की तरफ देखती है तो उसके एक साइड का गाल पूरी तरह से सूज चुका था, स्पेशली उसके होंठों के पास और उसकी आंखों के पास। शेजल जो उसके गाल को देखकर कहती है, अरे ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी ना। मैं आइस रोल लेकर आती हूँ, अभी उससे मैं धीरे धीरे सेक दूंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले आप फ्रेश होकर के कुछ खा लीजिए। पार्थिक जो नाम अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाऊंगा मैं। शेजल जो कहती है, मुझे पता है कि आप बहुत नाराज़ हैं, मैं कान पकड़ के आपको सॉरी बोलती हूँ। और शेजल अपने दोनों कानों के ईयरलब्स को पकड़ते हुए कहती है, सॉरी अब मान भी चाहिए, कुछ खा लीजिए। पार्थिक जो कहता है, भाभी आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं। शेजल जो कहती है, क्योंकि सारी गलती मेरी है। अगर मैं कल रात आप लोग के साथ चली गई होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, और फिर सर आपको इतना डांटे भी नहीं होते और इतना मारे भी नहीं होते ना। पार्थिक जो तुरंत ही शेजल के हाथों को पकड़ के कहता है, आपकी कोई गलती नहीं और ना मैं आपसे नाराज़ हूँ। जिससे नाराज़ हूँ वो मुझे कभी मनाने भी वाला नहीं है, मुझे पता है। भाई बहुत अकड़ू हैं, वो कभी मुझे मनाने नहीं आएंगे। और मुझे खाना भी नहीं खाना। मैं कुछ नहीं खाना चाहता, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मैं बस रोना चाहता हूँ। शेजल जो कहती है, ऐसे कैसे मैं आपको रोने दे सकती हूँ। देखिए अगर आप रोएंगे और इस तरह खाना नहीं खाएंगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। पार्थिक जो शेजल की तरफ देखकर कहता है, पर भाभी आप क्यों। शेजल जो कहती है, ठीक है नहीं खाना ना आपको, मत खाइए, मैं भी जा रही हूँ। और ये बोल करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पार्थिक जो शेजल को रोकते हुए कहता है, वाइट सॉस पास्ता मेरा फेवरेट है, बना देंगी प्लीज़। शेजल जो पार्थिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, ये हुई ना बात, मैं बना कर लाती हूँ, तब तक आप जल्दी से जाकर के नहाकर रेडी हो जाइए। वहीं पार्थिक जो शेजल को रोकते हुए कहता है, पर भाभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, भाई से बात नहीं करूँगा मैं। शेजल जो कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे ये काम रिस्की तो है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, आप परेशान मत होइए, आपके भाई ज़रूर आपको मनाएंगे। पार्थिक जो कहता है, नहीं नहीं वो बेल्ट से मुझे मनाएंगे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। और वो तुरंत ही खड़ा होकर के शेजल के सामने आकर अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, भाई से कुछ मत कहिएगा, भाई अवॉइड ही करें मुझे तो ही अच्छा है। शेजल जो कहती है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जाकर आराम से नहाइए, मैं तब तक आती हूँ आपका फेवरेट वाइट सॉस पास्ता लेकर। और ये बोल करके वो रूम से बाहर निकल जाती है। हॉल एरिया में ही बैठे हुए थे, वो अपने लैपटॉप में इस वक्त मीटिंग कर रहे थे। वैसे वो चाहते तो अपने रूम के स्टडी रूम में भी जा सकते थे मीटिंग करने के लिए, लेकिन वो भी पार्थिक को देखने का इंतज़ार कर रहे थे, और वो भी इनडायरेक्टली। अब वो डायरेक्टली जा कर के पार्थिक को देखते तो वो इमोशनल कहलाते, और आहान खुराना को तो हमेशा अपने रूड ऑरा को मेंटेन करना होता था। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी शेजल के सामने ही पूकी बन सकते थे और किसी के सामने नहीं। वहीं शेजल जल्दी जल्दी सारे स्टाफ के साथ मिल करके वाइट सॉस पास्ता तैयार करती है, और उसके साथ ही उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी। शेजल जो कि किचन से नाश्ता पार्थिक के रूम में ले जा रही थी। आहान जो कि इस वक्त शेजल को पार्थिक के रूम में जाते हुए नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो शेजल से कुछ नहीं कहते। वो फिर से अपने स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। वहीं शेजल जो कि अंदर आती है, पार्थिक अब नहा करके अंदर आकर के बैठ चुका था, और वहीं वो फ़ोन पर किसी से चैटिंग कर रहा था। शेजल जो रूम में आती है और बेड पर उसके लिए ट्रे को रखते हुए कहती है, ये रहा आपका नाश्ता। पार्थिक जो अपने फेवरेट नाश्ता को देखकर खुश होते हुए कहता है, भाभी कोल्ड कॉफ़ी तो मैंने बनाने के लिए भी नहीं कहा था, आपको कैसे पता चला मुझे पसंद है। शेजल जो कहती है, बस मैंने ऐसे ही बना दिया, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना पसंद है। पार्थिक जो कहता है, आप तो अंतर्यामी निकली।
थैंक यू सो मच। ये बोल करके जैसे ही वो अपने स्पून से वाइट सॉस पास्ता खाता, लेकिन उससे पहले सेजल उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप ये यहाँ पर नहीं खा सकते। बस आपको थोड़ा सा नाटक करना है मेरे साथ। मैं जाती हूँ डाइनिंग टेबल पर और ये ट्रे को मैं वहीं पर रख देती हूँ। बस आपको ना खाने का नाटक करना है। ऐसा आपको बताना है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और आपको कुछ भी नहीं खाना। पार्थिक जो अपने एक फेवरेट नाश्ता को देखकर कहता है, पर मुझे खाना है। मैं इतने टेस्टी ब्रेकफास्ट का बलिदान नहीं दे सकता। आप ये सब क्यों करवा रहे हो मुझसे? सेजल जो कहती है, बस ऐसे ही करवा रही हूँ। आप प्लीज़ बस इतना सा काम कर दीजिए ना। मैं लेकर के जाती हूँ उसे डाइनिंग टेबल पर और फिर आपको ज़बरदस्ती बुलाऊंगी, लेकिन आप आइएगा मत। पार्थिक जो कहता है, पर मुझे आना है। सेजल जो कहती है, भाभी की इतनी भी बात नहीं मान सकते आप। पार्थिक जो मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, जैसा आप कहो। और वो धीरे से कहता है, भाई भाई बेल्ट मार करके बात मनवा लेते हैं और भाभी इमोशनल करके। मैं ही उन दोनों के बीच में फंस चुका हूँ। वहीं सेजल थोड़ी देर में ट्रे को लेकर के बाहर आ जाती है। वो नाश्ता पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा हुआ था। सेजल जो ट्रे को ले आकर के डाइनिंग टेबल पर रख देती है और बार बार पार्थिक को बुलाने लगती है। बेचारे पार्थिक को जाने का तो मन था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी क्यूट भाभी अब आगे क्या करने वाली है। अब उसने मना भी किया था, इस वजह से पार्थिक जो चाह कर भी बाहर नहीं जा पा रहा था। हाँ, जो कि अब अपनी मीटिंग को एंड करते हुए कहते हैं, ओके जेंटलमैन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी फर्दर क्वेश्चंस और शुड आई रैप दिस मीटिंग? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है और अहान अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं और अब उनकी मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। वहीं वो अपने कानों से हेडफोन को निकालते हैं और लैपटॉप को एक स्टाफ को दे करके अपने रूम में रखने के लिए कह देते हैं और खुद खड़े होकर के सेजल के पास आ जाते हैं। वहीं वो पीछे से सेजल को हक करते हुए कहते हैं, क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? सेजल जो मुंह बनाते हुए कहती हैं, हाँ वो पार्थिक जी कुछ खा ही नहीं रहे। आपको पता है उनका गाल कितना सूज गया है, वो भी आपकी वजह से। आपको इतना नहीं मारना चाहिए था ना। सेजल इतने प्यार से बोल रही थी कि हान अपने गालों को सेजल की गालों से धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, सही कह रही हैं आप, इतना नहीं मारना चाहिए था मुझे। और मारना भी चाहिए तो पीठ पर या पैर पर मारना चाहिए था। गाल पर मार दिया बेचारे के। वैसे भी इतना खूबसूरत भाई है मेरा, अगर मार भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लड़कियां कम अट्रैक्ट होंगी और ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। सेजल जो कहती है, आप मजाक कर रहे हैं? उनका गाल पूरी तरह से काला पड़ गया है, यहाँ पर सूज गया है, यहाँ पर सूज गया है। आहान जो फिर से उससे पूछते हैं, कहाँ सूज गया? सेजल जो अपने होठों के किनारे पर अपनी उंगली को रखते हुए कहती है, यहाँ पर। आहान जो उसको वहीं पर किस करते हुए कहते हैं, अच्छा। सेजल जो एकदम से चौंक जाती है और वाहन की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए देखकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं? मुझे चोट नहीं लगी है, आपके छोटे भाई को लगी है। अगर प्यार करना है तो उसे जाकर। कि तभी हानो से घूरते हुए कहते हैं, शट अप, मैं उसके साथ ये सब थोड़ा ना करूँगा। बीवी तुम हो या वो? सेजल जो कहती है, हाँ पर फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आज जो उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए? कौन रोकेगा मुझे करने से? सेजल जो कहती है, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, सब लोग सफाई कर रहे हैं, सब लोग देख लेंगे। आज जैसे कहते हैं, तो देख रहे हैं तो देखने दो। अच्छा वैसे ये महाशय बाहर क्यों नहीं आ रहे? तभी से तुम बुलाए जा रही हो? सेजल जो कहती है, हाँ वो बाहर ही नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ प्यार से बुलाना है। आज जैसे कहते हैं, अच्छा ऐसा बोला उसने? इतना प्यार कब से आने लगा अपने भाई पर कि मेरे बिना बुलाए वो आ नहीं रहा? सेजल जो कहती है, भाई है ना आप उनके, बहुत प्यार करते हैं, और आपने जिस तरह से उन्हें मारा उन्हें सच में बहुत तकलीफ़ हुई होगी, बेचारे बहुत रो भी रहे थे। आज जो कहते हैं, इसकी तुम्हें, तभी से तुम चिल्लाए जा रही हो और इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरी बीवी को इतना परेशान कर रहा है, रुको बताता हूँ इसे। और ये बोल करके वो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए उसी तरफ निकल जाते हैं, यानी कि पार्थिक के रूम की तरफ। सेजल जब अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, पहली बार तो कुछ अच्छा करने की कोशिश की, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं तो सिर्फ चाह रही थी कि सर जा कर के उन्हें थोड़ा सा मना लेती तो उन्हें खुशी मिल जाती। हे भगवान। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी वहीं पीछे जाने लगती है आहान के। आहान के पीछे पीछे आने लगती है। वहीं आहान जो कि रूम के अंदर आते हैं और तुरंत ही दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। अब सेजल की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो दरवाज़ा खोल करके अंदर आ सके।
वहीं पार्थिक जिसने अभी अपने वहीं पार्थिक जो इस वक्त कंफर्ट के अंदर ही छुपा हुआ था और वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। अचानक से किसी के अंदर आने पर वो तुरंत ही अपने मुंह से अपना कंफर्ट हटाता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, हाकिम भाभी आप, मुझे भूख। लेकिन जैसे ही वो आहान को देखता है वो एकदम से कांप उठता है और पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, भाई भाई आप। आहान जो उसके बाजू को पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बाहर चलो। पार्थिक जो कहता है, भाई मैं क्यों। आहान जो उसे एक बार घूरते हैं तो पार्थिक कुछ आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और तुरंत ही अपने पैरों को नीचे रखता है और आहान के साथ जल्दी जल्दी उन्हीं के स्पीड में बाहर जाने लगता है। वहीं इस वक्त शेजल जो कि लगातार अपने हाथ को जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए और जैसा उसने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो, कहीं आहान फिर से पार्थिक को डांटना या मारना न शुरू कर दे। लेकिन जैसे वो देखती है कि आहान पार्थिक को खींचते हुए बाहर लेकर आ रहे हैं, शेजल को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। वहीं आहान जो कि इस वक्त पार्थिक को कंधे पर हाथ रखते हुए अपने ही सीट पर बैठाते हैं, यानी कि डाइनिंग टेबल की हेड सीट पर, और एक चेयर को उसके ठीक बगल में ले आकर के रख देते हैं और खुद वहीं पर जा कर के बैठ जाते हैं। वहीं पार्थिक जो इस वक्त लगातार शेजल को ही देखे जा रहा था और वो अपना मुंह बनाते हुए एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था कि बस वो शेजल से यही कह रहा हो कि बस भाभी मुझे बचा लो इनसे, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या करने वाले हैं। आहान जो डाइनिंग टेबल पर रखे ट्रे को देखते हैं और फिर पार्थिक को देखकर कहते हैं, भाभी ने इतना अच्छा नाश्ता तैयार किया और तुम्हारे नाटक खत्म नहीं हो रहे। तुमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया जो तुम्हें मनाने आऊँगा मैं। बदमाशी की थी, उसकी पनिशमेंट मिली है तुम्हें। और ये बोल करके वो अपने हाथ में प्लेट को लेते हैं और वाइट सॉस पास्ते का एक बाइट उसके मुंह में डालने लगते हैं। वहीं पार्थिक जो अपने सिर को नाम मिलाते हुए कहता है, भाई मैं भाभी के साथ खा लूँगा, आप रहने दो ना। आज उसे घूरते हुए कहते हैं, मुंह खोलो। पार्थिक बेचारा अब क्या ही करता, वो ज़बरदस्ती मुंह को खोल देता है और उसके मुंह में पास्ता डाल देते हैं। बेचारा वो जैसे तैसे खा रहा था, उसे ही पता था। वो शेजल को देखकर अपने मुंह के एक्सप्रेशन को बनाते हुए उससे आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ इस वक्त किसी भी हालत में भाई को उससे दूर कर दो। पार्थिक की हालत अंदर ही अंदर बहुत टाइट होती जा रही थी। वहीं आन उसकी चोट को देखकर कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई तुम्हें। पार्थिक जब सिर को हाँ मिलाते कहता है, हाँ भाई ज़्यादा ही लग गई थोड़ी। आहान जो से कहते हैं, अगर ऐसी बदमाशी करोगे तो अगली बार तुम्हारे कोई दांत नहीं बचेंगे। पार्थिक जो आहान की तरफ एक बार अपनी प्यारी मासूम निगाहों से देखता है और फिर अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है, जी भाई, पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं भाभी को सिर्फ कमाने के लिए ले जा रहा था। भाभी घर पे बैठ कर के बोर हो जाती है, उन्हें भी तो बाहर मन करता होगा ना जाने का। सच में भाई, सिर्फ इसी वजह से मैं उन्हें बाहर लेकर गया था। एक स्टाफ से फर्स्ट एड ले आने का ऑर्डर देते हैं और वो लगातार पार्थिक को अपने हाथ से पास्ता खिलाए जा रहे थे और उसके हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास थमाते हुए कहते हैं, अब इसे अपने हाथ से पी लोगे या फिर ये भी प्यार से अपने हाथ से पिलाऊं तो मैं। पार्थिक जो मन में कहता है, कितने प्यार से खिला रहे हैं मुझे ही पता है, अगर एक बार मना कर दिया तो फिर से मुंह पर थप्पड़ पड़ जाएगा। और फिर वो ग्लास को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई मैं पी लूँगा। वो काफ़ी जल्दी में ही उसको पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश करवा चुके थे और वो प्लेट रखते हुए शेजल से कहते हैं, और कुछ है जो खिलाने से। शेजल जो कहती है, अभी तो कि तभी पार्थिक जो कहता है, नहीं नहीं भाभी पेट भर गया मेरा, अब कुछ नहीं खाना है। और वो वहाँ से खड़े होने लगता है, लेकिन तभी आहान उसको तुरंत ही उसकी कलाई को पकड़ कर बैठाते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारी खातिरदारी बची है। वहीं के स्टाफ जो कि उनको फर्स्ट एड बॉक्स थमा देती है। आहान जो उस फर्स्ट एड बॉक्स से एक मलहम निकालते हैं और उसे धीरे धीरे करके उसके चोट पर लगाने लगते हैं। अब आहान के हाथ काफ़ी मजबूत होने की वजह से उसे छूने पर भी पार्थिक को तकलीफ हो रही थी, इतनी गहराई से पार्थिक को चोट लगा था। पार्थिक जो बार बार अपने चेहरे को पीछे करते हुए लगातार अपने चेहरे को पीछे करते हुए कहता है, भाई दर्द हो रहा है, भाई प्लीज़ रहने दो। कि तभी शेजल जो पार्थिक को इस तरह तड़पता हुआ देखकर कहती है, आप रहने दीजिए ना, वैसे भी सुबह से कितना काम कर रहे हैं, मैं कर देती हूँ, लाइए। आहान जो चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं, वैसे तो मैं खुद करता, लेकिन अब तुम इतने प्यार से बोल रही तो तुम ही कर लो। शेजल जो कहती है, आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो उनको दिक्कत दे रहे होंगे। आहान जो धीरे से शेजल के हाथ पर अपने हाथ को रब करते हुए कहते हैं, बात तो सही है, अब तुम्हारी तरह सॉफ्ट हाथ तो नहीं है मेरे। और फिर वो पार्थिक की तरफ घूरते हुए देखकर कहते हैं, मगर इस नालायक जैसे लड़के के लिए मेरे जैसे हाथ ही ठीक हैं, इतना प्यार डिजर्व नहीं करता ये।
शेजल जो कहती है, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए उन पर, फिर भी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और वो धीरे से अपने हाथ में मलहम लेती है और बहुत ही प्यार से फूंक फूंक करके पार्थिक के गाल पर लगाने लगती है। पार्थिक जो शेजल को देख करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे भरने को आ गई थी। वहीं ठीक बगल में आहान भी खड़े थे, जो कि शेजल को इतने प्यार से पार्थिक को मलहम लगाता हुआ देख रहे थे। वहीं ऊपर से धर्म जी जो कि नीचे की तरफ आते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज पार्थिक उधम नहीं मचा रहे सुबह से, क्या हो रहा है ये बेटा? वो जैसे ही नीचे आते हैं, पार्थिक जल्दी से अपने चेहरे को छुपाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि कहीं अगर धर्म जी ने उससे पूछा तो उसे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। वो अपने डैड से झूठ नहीं बोल पाता था, क्योंकि जब भी वो झूठ बोलता था धर्म जी हमेशा उसके झूठ को पकड़ ही लिया करते थे, तो कोई फ़ायदा नहीं था उनके सामने झूठ बोलने का। धर्म जी जैसे जैसे नीचे आते हैं, उन्हें सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। उन्हें समझ में आ गया था कि पार्थिक को काफ़ी चोट लग गई है, और वो पार्थिक के सामने आते हुए कहते हैं, इतनी चोट कैसे लगी आपको? फिर से करके आ गए ना बदमाशी। पार्थिक को लगा था कि उसे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन धर्म जी ने खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही उसका जवाब भी दे दिया था। धर्म जी आगे कहते हैं, कितने बार मना करता हूँ कि लड़ाई झगड़ा मत किया करिए, और लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमारे बड़े बेटे की तरह पहले स्ट्रांग बनिए आप। और फिर वो आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देख रहे हैं इनकी बॉडी कितनी ज़्यादा मस्कुलर है, कितने ज़्यादा स्ट्रांग है ये। अगर ये किसी को मारेंगे तो आपको लगता है कि सामने वाला बंदा कोई उठ पाएगा? पार्थिक जो धीरे से कहता है, बिल्कुल नहीं उठ पाएगा। 4 थप्पड़ में पूरा मुंह सूज गया मेरा। अगर ये मारने पर आ जाते तो पता नहीं क्या ही हालत करते, मेरा पैर वैर तो तोड़ ही देते। वहीं धर्म जी शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों बेटा, है ना मेरा बड़ा बेटा स्ट्रांग? शेजल भी अपने सिर को हाँ में हिला देती है और तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है, हाँ बहुत स्ट्रांग है पापा जी। धर्म जी एक टीजिंग स्माइल आहान को पास करते हुए कहते हैं, कभी स्ट्रेंथ दिखाई है आपने इन्हें? आहान जो अपने डैड की तरफ देखते हैं और धीरे से इशारा करते हुए कहते हैं, क्या डर आप भी? धर्म जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मेरा मतलब है कि इसको बैठा करके पुशअप वगैरह मारा कभी? आप क्या समझ रहे थे बेटा? आहान जो कि अपने चेहरे को नीचे करते हैं और हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं। और फिर वो शेजल से कहते हैं, हो गई इसकी दवाई, मलहम पट्टी जितना करना था कर लिया तुमने, अब रहने दो, अब जा कर के आराम से लेटो, और आइंदा से ऐसे काम किया ही मत करो कि मार खाकर वापस आओ। आहान भी धर्म जी की ही बात को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं पार्थिक जो तुरंत ही वहाँ से खड़ा होता है और जल्दी जल्दी अंदर की तरफ भाग जाता है। वहीं धर्म जी शेजल के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर आज पार्थिक की माँ होती तो वो भी इसी तरह से उसका ख्याल रखती। आपके आने से ऐसा लगता है जैसे कि इस घर में दोबारा रौनक आ गई है बेटा। और फिर वो शेजल से कहते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने इस खड़ूस बेटे को भी अपना लिया। आज अपने डैड को देखकर कहते हैं, आपको होली की प्रिपरेशन करवानी थी ना डैड, आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वगैरह ड्राइवर वगैरह है यहाँ पर। धर्म जी जो आहान की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहते हैं, आपको काफ़ी जल्दी हो रही है हमें भेजने की। खैर समझ सकते हैं हम, ठीक है जाता हूँ मैं। और फिर वो वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। वहीं आहान जो कि शेर को पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं, इतने प्यार से उसे मलहम लगा रहे थे, मुझे तो कभी नहीं लगाया। शेजल आहान की तरफ चौंकते हुए देखकर कहती है, आपको चोट ही कब लगी है जो मैं मरहम लगाऊंगी? आहान जो उसकी गर्दन के पास आकर के कहते हैं, तो चलो आज थोड़ा दर्द देता हूँ खुद को, उसके बाद तो लगाओगे ना मलहम? शेजल जो कहती है, नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसी तरह से मेरे सामने लाइटर से अपना हाथ भी जला रहे थे, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता प्लीज़। आहान जो कहते हैं, आज मैं खुद कुछ नहीं करूँगा, आज जो करेंगे आप करेंगी। शेजल जो पीछे होते हुए कहती है, नहीं मैं आपको क्यों तकलीफ़ दूँगी, मैं ये सब कि तभी आहान उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आज आपके ये प्यारे प्यारे होंठ और दांत मिलकर के मुझे परेशान करेंगे। शेजल जो कहती है, नहीं मैं ये नहीं करूँगी। आहान जो कहते हैं, करना पड़ेगा। और ये बोल करके वो उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, चलते हम रूम में, पार्थिक तो मान गया है, अब थोड़ा मुझे भी मना लीजिए। और ये बोल करके वो उसे अपने रूम में ले आते हैं और वहीं उसे बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, कुछ खाएं आप? शेजल जो कहती है, अभी भूख नहीं है। आहान जो कि अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए कहते हैं, मैं दिलाता हूँ तुम्हें भूख। और फिर वो एक एक करके अपने शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं।
उन्हें इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी थी, जिस वजह से उन्होंने शर्ट पहन रखी थी और काफ़ी फॉर्मल ड्रेस भी पहन रखे थे ऊपर से नीचे तक। हाँ, जो 2 से 3 बटन खोलते हैं और अपने चेस्ट को शेजल के सामने विजिबल करते हुए कहते हैं, चलो अब अपने इन प्यारे प्यारे नुकीले दांतों से मुझे दर्द दो। शेजल जो कहती है, ये क्या बात हुई, मुझे ये सब करना नहीं आता। आहान जो कहते हैं, नहीं आता। शेजल जो कहती है, नहीं आता। आहान जो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। और ये बोलकर कि उसके गर्दन के पास झुकते हैं और धीरे से पहले अपने होठों को उसकी कॉलर बोन पर टच कराते हैं और फिर थोड़ा सा ऊपर आते हुए अपने दांतों से धीरे धीरे उसके गर्दन के पास निशान बनाने लगते हैं। शेजल की मुट्ठियाँ कस के बंद हो गई थी और वहीं उसकी आंखें भी। वो ज़ोर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपनी सिसकियाँ लेते हुए कहती है, क्या रहे हैं। हाथ जो उसकी गर्दन से अलग होते हैं और फिर से उसी जगह पर हल्का सा किस करते हुए कहते हैं, इसे कहते हैं प्यार वाली तकलीफ़ देना, लव बाइट देना। चलो अब जल्दी से मुझे भी दो। शेजल जो कहती है, पर मैं क्यों दूँ। आहान जो कहते हैं, क्योंकि शुरुआत आपको आज मुझसे ही करनी होगी। आने वाले वक्त में आपको बहुत लोगों को तकलीफ़ देनी है। शेजल जो कहती है, मुझे किसी को दर्द देना अच्छा नहीं लगता। आहान जो उसके गाल को अपने हाथों में भरते हुए कहते हैं, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए मैं जितनी माफ़ी मांगूँ कम होगा। और जो भी तुम्हें हर्ट करता है तुम्हें उसे हर्ट करना चाहिए। शेजल, अपने अंदर वो रिवेंज वाली आग हमेशा रखो। कितने बार बताऊँ मैं तुम्हें। शेजल जोहान की तरफ देखकर कहती है, आपसे रिवेंज लूँगी मैं। आपने मुझे ज़िंदगी दी है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसको शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती। आहान उसके होठों पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तुम बहुत सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो और होली के बाद का कुछ प्लान सोच रखा है मैंने। कार्तिक ठीक ही कह रहा था, मुझसे ज़्यादा ख्याल तो अपनी भाभी का वही रख रहा है। मैं खुद अकेले सिंगापुर चला गया और तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। तुम्हें लेकर जाना चाहिए था मुझे। कम से कम तुम भी तो मेरे साथ चल के घूमती ना। शेजल जो कहती है, नहीं कोई बात नहीं, हम कभी और चले जाएंगे। जैसे कहते हैं, अच्छा तुम्हें घूमना पसंद है। शेजल जो कहती है, हाँ पसंद तो है, पर मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। जैसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं लेकर चलूँगा तुम्हें, लेकिन फ़िलहाल मेरे ऑर्डर को मानो और चुपचाप से जो कह रहा हूँ वो करो। और ये बोलकर कि वही झटके में उसके बाल के पीछे अपने हाथ को रखते हैं और उसके सिर को ले आकर के अपने नेक से टच करा देते हैं। वहीं शेजल के होंठ जो कि इस वक्त आहान के चेस्ट पर आ चुके थे। आहान जो शेजल के कान में आकर के थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, चलो अब जितना ताकत है दिखाओ मुझे। शेजल जो कहती है, पर आहान जो और ज़्यादा उसको अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, बोलना नहीं है शेजल, जो करने के लिए कहा है वो करो। दिखाओ वो हक कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। जस्ट शो मी कि तुम सच में मुझे ओन करते हो। शेजल अब आहान के कमान को मानती है और वहीं आहान उसको ज़ोर से हक करते हुए शेजल के धीरे धीरे दांतों के एहसास को महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वो इतने प्यार से उन्हें लव बाइट दे रही थी कि आहान को लग रहा था कि शेजल अपने दांत को बस उनके सीने से टच करा रही है। आहान जो शेजल के बालों को पकड़ते हैं और बहुत ही सॉफ्टली उसके बाल को पुल करते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो। शेजल जो आहान के चेहरे की तरफ अपने मुंडी को ऊपर करके देखते हुए कहती है, आपने तो कहा था दांत कटाना है। आहान जो कहते हैं, कम ऑन शेजल, बाइट करने के लिए कहा है, ऐसे काटती हो तुम। शेजल जो कहती है, काटते तो वो डॉग लोग हैं ना, मुझे नहीं आता काटने वाटने। आहान जो उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, तो तुम मुझे डॉग कह रही हो। शेजल जो अपने सिर को जल्दी में नाह में हिलाते हुए कहती है, नहीं मैंने कब कहा। आहान जो कहते हैं, काटा तो मैंने भी तुम्हें, तो मैं डॉग हूँ। शेजल जो कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको गाली नहीं दे रही। आहान जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो गाली समझ लिया, लेकिन अब जल्दी से तो मुझे प्यारा वाला बाइट दो वरना जान लेना तुम। ये डॉग सिर्फ दिखने में ही डोमेस्टिक है, अगर जंगली बनने पर आए ना तो बहुत बुरी हालत करेगा तुम्हारी। आइए जानते हैं आखिर आहान शेजल से ये सब क्या करवा रहे थे और आखिर क्यों करवा रहे थे। आइए जानते हैं आगे किस तरह से शेजल को वह हिम्मत दे करके उससे इतने सारे लोगों को पनिश करवा पाएंगे। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में। सुनते रहिए सोल्टी डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।